जी के पुत्र दक्ष ने अपनी स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के अधीश्वर अरिमा के साथ किया था। भगवान अरिमा साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। स्वधा ने अपने कोख से अरिमा भगवान के द्वारा 3 कन्याओं को जन्म दिया। बहुत ध्यान से सुने, कन्याओं के बड़े पवित्र चरित्र हैं ये। उनमें स्वधा की सबसे ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना हुआ, मझली कन्या का नाम धन्या हुआ और उससे छोटी सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती हुआ। ये तीनों कन्याएं गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, ये पितरों के मन से ही प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं हैं, पर लोकाचार में इनकी माता स्वधा है, इसलिए स्वधा की पुत्री ये कहलाई। महाराज जी, शिव पुराण में लिखा है, आसाम प्रोच्य सुनामानी सर्वान कामान जनो लभेत। मैना, धन्या और कलावती, इन 3 कन्याओं का जो नाम लेता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये इतनी पवित्र कन्याएं हुई। एक समय की बात है, ये तीनों कन्याएं अपने योग बल से श्वेत दीप वैकुंठ पधारी। भगवान विष्णु को प्रणाम करके वहीं रुक गई। वहां बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। वहीं श्री सनकादिक भगवान आए। सबने उठ करके सनकादिक भगवान का आदर किया, उनका स्वागत किया। कोई विशिष्ट महापुरुष आवे तो अभ्युत्थान पूर्वक उनका आदर सभा में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए, विधि है। सब उठ के खड़े हो गए, लेकिन भगवान की इच्छा ही समझो, कोई प्रवर प्रारब्ध समझो कि ये तीनों कन्याएं मैना, धन्या और कलावती, ये तीनों कन्याएं उठकर खड़ी नहीं हुई। सनत कुमार जी के मन में, सनकादिकों के मन में यह नहीं था कि इन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया, इससे उनको कोई अपमान बोध नहीं था। पर महापुरुष धर्म और सदाचार की मर्यादा को समाज में स्थापित करना चाहते हैं। सनकादिकों में से जो सनत कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि यदि मैं इन कन्याओं को दंड नहीं दूंगा तो धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, कोई आवे तो खड़े हो चाहे मत हो, अपनी इच्छा के ऊपर है। पर ऐसी कोई घटना घट जाएगी तो अपने से पूज्यों के समादर के लिए व्यक्ति सावधान रहेगा। यह विचार करके सनत कुमार जी ने कहा कि तुम अयोनिजा कन्या हो, पितरों की मानसी पुत्री हो, फिर भी तुम इस प्रकार का अपराध कर रही हो। अपने से विशिष्टों का आदर तुमने उठ कर के नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं। तुम लोग नरभाव से मोहित हो चुकी हो, इसलिए स्वर्ग से दूर चली जाओ और तीनों ही मनुष्यों की स्त्री बनो। ये कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं। महर्षि श्री सनत कुमार जी के चरणों में प्रणाम किया। बोला, महाराज हम तो कन्या हैं, कन्या पर तो सब दया करते हैं, आपने इतना कठोर शाप हमको दे दिया। हमारा दोष नहीं है उठकर खड़ा न होने में, निश्चित ही कोई संस्कार ही ऐसा था, नहीं तो हमारे मन में कोई आपके प्रति अनादर की भावना नहीं थी। लगता भवितव्यता ही ऐसी थी, ऐसा कुछ होना था, आपको शाप देने था, आपने शाप दे दिया। तब सनत कुमार जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। हे मैना, साक्षात नारायण स्वरूप हिमालय की तुम पत्नी बनोगी और तुम्हारी कोख से साक्षात भगवती भद्रकाली, दुर्गा भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत, ऐसी जो जगत की रक्षिका, पालिका, पोषिका भगवती भवानी दुर्गा, वे तुम्हारी कोख से, जगन माता तुम्हारी कोख से जन्म लेंगी
और तुम धन्याति धन्य हो जाओगी, पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी, तुम्हारा यश त्रिभुवन में छा जाएगा। और दूसरी जो धन्या हैं उनको सनत कुमार जी ने कहा कि तुम भी अयोनिजा हो, महाराज क्षीरध्वज जनक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और तुम्हें पुत्री के रूप में साक्षात भगवती पराम्बा जगत जननी श्री भूमिजा उर्विजा मैथिली जानकी तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त होंगी। साक्षात भगवान श्री राम तुम्हारे जामाता होंगे और कन्यादान करके तुम भी तीनों लोकों में अपनी कीर्ति का विस्तार करोगी। ये धन्या जी को आशीर्वाद दिया। इन्हीं धन्या जी का नाम सुनैना हुआ, क्योंकि इनके नेत्र बहुत अच्छे थे, इसलिए इनका नाम सुनैना रखा गया। अतीब सुंदर थे, इनका अवतार होगा। और उस समय संपूर्ण ब्रजवासी भगवान के नित्य धाम से ही अवतीर्ण होंगे। उसी में गोपराज श्री वृषभानु महाराज प्रकट होंगे। उन वृषभान महाराज की पुत्री, वृषभान महाराज की पत्नी तुम बनोगी कलावती। तुम्हारा ही नाम कीर्ति होगा, कलावती ही कीर्ति बनी। और तुम्हारी कोख से द्वापर के अंत में साक्षात भगवती पराम्बा श्री कृष्ण की प्राणवल्लभा रसेश्वरी रासेश्वरी राधा रानी तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगी और तुमको राधा जी की मैया बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण तुम्हारे जामाता होंगे, तुम्हारा यश तीनों लोकों में छा जाएगा। बोलो कीर्ति कुमारी की, श्री मिथिलेश नंदनी की जय।